नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गठियावात के मरीज़ों में बहुत बार डॉक्टर सलाह देते हैं जोड़ों में इंजेक्शन लगाने की। और मैंने जब पिछले 18 वर्षों में अनुभव किया है कि ज़्यादातर मरीज़ों में ये आशंका रहती है कि जोड़ में इंजेक्शन लगाने से ये प्रक्रिया बहुत पेनफुल हो सकती है, बहुत दर्द होगा, क्योंकि मरीज़ को ऐसा लगता है कि इंजेक्शन शायद उनकी हड्डियों में लगने वाला है। दूसरी आशंका जो मैंने देखी है मरीज़ों में रहती है कि इंजेक्शन बार बार लगने से जोड़ों में खराबी आ सकती है। तो इन दो आशंकाओं में कितनी सच्चाई है और वस्तुस्थिति क्या है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। शुरुआत में करता हूं ये बताने से कि जोड़ों में इंजेक्शन लगाने का डॉक्टर क्यों सोचते हैं। जोड़ों में इंजेक्शन वैसे तो कई जोड़ों में लगता है, पर मुख्य रूप से घुटने के बारे में ध्यान रखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि जोड़ में इंजेक्शन लगाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है जोड़ में काफ़ी सूजन है, उसके अंदर गंदा पानी या मवाद भरा हुआ है, और डॉक्टर बीमारी की पहचान करने के लिए कई बार उस जोड़ से सिरिंज के द्वारा कुछ पानी निकालकर लेबोरेटरी में उसकी जांच करते हैं ताकि पहचान कर सकें कि कौन से प्रकार का गठियावात है। दूसरा कारण होता है जोड़ों में इंजेक्शन लगाने का कि मरीज के किसी जोड़ में, एक जोड़ में या 2-3 जोड़ों में काफ़ी सूजन है। इतनी सूजन है कि मरीज काफ़ी दर्द से परेशान है और चल फिर नहीं पा रहा है, और उसे तुरंत रिलीफ देने के लिए, आराम देने के लिए उस गंदे पानी को जोड़ से निकालना ही मुनासिब होता है, जिससे कि वो जोड़ तुरंत ही फ्री हो जाए और मरीज चलने फिरने लायक हो जाए। कभी कभी ऐसे मरीजों में जिनमें काफ़ी सूजन की वजह से चलना फिरना मुश्किल हुआ है, तो जोड़ों से गंदा पानी निकालने के बाद उसमें स्टेरॉयड का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिससे कि जोड़ में दोबारा से सूजन ना आए। और तीसरा कारण होता है कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें वात वाला गठिया नहीं होता है, जिनके जोड़ों पे कुछ सूजन नहीं होती है, पर उम्र की वजह से टूट फूट होती है, चिकनाहट कम हो जाती है, जोड़ अंदर से कुछ खुरदुरे उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। तो इसमें कुछ चिकनाहट डालने का भी इंजेक्शन होता है, जिससे हम विस्कस सप्लीमेंटेशन कहते हैं। इसमें एक हाइलुरोनिक एसिड नाम की दवा इंजेक्शन के द्वारा जोड़ में डाली जाती है, जिससे जोड़ के अंदर लुब्रिकेशन, चिकनाहट बढ़ जाती है और मरीज को चलने में सहूलियत होती है, दर्द भी कम हो जाता है। कभी कभी जोड़ में इंजेक्शन इसलिए भी लगाना पड़ता है कि मरीज को शुरुआत में तो कई सारे जोड़ों में दर्द था, प्रॉपर इलाज के साथ बाकी जोड़ों पर तो दर्द ठीक हो गया, कोई एक जोड़ रह जाता है जिसमें कंट्रोल नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ उस एक जोड़ को शांत करने के लिए भी कई बार जोड़ पे इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये तो हो गया इंजेक्शन क्यों लगाते हैं डॉक्टर। अब हम समझें कि इंजेक्शन लगाना कितना सुरक्षित है और इसमें कितना दर्द होता है। तो पहली आशंका मैं दूर करना चाहूँगा कि इंजेक्शन लगने से कुछ खास दर्द नहीं होता मरीज को, अगर आप किसी दक्ष डॉक्टर के से इंजेक्शन लगवा रहे हैं। जैसे ये एक मॉडल है मेरे सामने, ये घुटने का एक आर्टिफिशियल मॉडल है, देख सकते हैं आप। ये आपकी जांघ की हड्डी है, ये घुटने से नीचे पैर की हड्डी है, और ये बीच का हिस्सा है, ये जोड़ है। इसे अगर साइड से देखें तो ये जो खाली जगह है, जिसे हम जोड़ कह सकते हैं, दोनों हड्डियों के बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में जो खाली जगह है, इसे हम जोड़ कहेंगे। तो इंजेक्शन कभी भी इन हड्डियों पे नहीं लगता, हड्डियों पे नहीं लगता इंजेक्शन हमेशा इस खाली जगह में लगता है। कई डॉक्टर इंजेक्शन सामने से लगाना पसंद करते हैं, कई डॉक्टर इंजेक्शन साइड से लगाना पसंद करते हैं, पर इंजेक्शन जिधर से भी लगाएं कभी भी हड्डियों में नहीं लगता। इसलिए मरीज को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जोड़ में इंजेक्शन लगने से बहुत दर्द होगा। इस खाली जगह में जाने से बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो जोड़ में इंजेक्शन लगता है उसमें दर्द कमर में जैसा इंजेक्शन लगता है उससे भी कम दर्द होना चाहिए। कम से कम मेरे मरीज ने तो मुझे हमेशा यही फीडबैक दिया है
कि जोड़ में इंजेक्शन लगने से कुछ खास दर्द नहीं हुआ उन्हें। तो दर्द की आशंका तो सही नहीं है, दर्द ज़्यादा नहीं होता। जोड़ में इंजेक्शन अगर ज़रूरी है, आपका डॉक्टर आपसे कह रहा है लगना चाहिए और आप उनकी बात से सहमत है तो आपको लगना चाहिए, लगवाइए। दूसरी जो आशंका होती है कि अगर जोड़ों में इंजेक्शन बार बार लगेगा तो जोड़ खराब हो सकते हैं। यह आशंका काफ़ी हद तक गलत है, और इस आशंका का आधार क्या है जो मैंने अनुभव किया है पिछले 18 वर्षों में। मैं मरीजों को इंजेक्शन और दवाइयाँ देता हूँ गठियावाद के लिए। करीब 5000 से ज़्यादा इंजेक्शन्स मैंने लगाए हैं घुटनों पे और अन्य जोड़ों पे। मैंने जो अनुभव मरीजों से फीडबैक के रूप में पाया है वो ये है कि मरीजों ने देखा है कि कई बार डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं घुटने पे, सूजन कम हो जाती है, दर्द कम हो जाता है, महीने 2 महीने 3 महीने तक आराम होता है। उसके बाद फिर से सूजन आ जाता है, फिर दर्द बढ़ जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर से इंजेक्शन लगाता है, फिर 3-4-6 महीने के लिए शांत रहता है, फिर से वो इंजेक्शन लगाता है। ऐसा साल में 2-3 बार इंजेक्शन लग जाता है। ऐसा तब होता है जब डॉक्टर ने इंजेक्शन तो लगाया सूजन कम करने के लिए, पर साथ में गठिया की जो विशेष दवाइयाँ हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, या जो भी दवाइयाँ ज़रूरी हैं उस पर्टिकुलर मरीज के लिए, वो उसे नहीं दी गई, जिसकी वजह से बीमारी कंट्रोल नहीं होती है। इंजेक्शन लगाने से टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है और इंजेक्शन का असर खत्म होते ही दर्द वापस चालू हो जाता है। तो गड़बड़ तब होती है जब हमने इंजेक्शन तो लगाया पर दवा कोई नहीं दी साथ में उस बीमारी को शांत करने के लिए, जिसकी वजह से वो सूजन आया था। इसकी तुलना यहाँ पर मैं इस बात से करना चाहूँगा, कई बार मरीजों के फेफड़े में पानी भर जाता है, कई बार हृदय के आसपास पानी भर जाता है, कई बार पेट में पानी भर जाता है, किसी को लिवर की बीमारी से, किसी को किडनी की बीमारी से, किसी को हार्ट की बीमारी से, किसी को टीबी जैसी बीमारी से। कई बार शरीर की झिल्लियों में पानी भर जाता है, तो उसमें बहुत बार डॉक्टर सिरिंज डालकर, नीडल डालकर वो पानी बाहर निकालते हैं, पर साथ में वो उस बीमारी का भी इलाज शुरू करते हैं जिसकी वजह से वो पानी भरा था। अगर किसी को टीबी की वजह से फेफड़े में पानी भरा है तो फेफड़े से पानी निकालने के साथ साथ टीबी की दवा भी शुरू की जाती है। उसी प्रकार अगर घुटने में गंदा पानी भर गया है, मवाद भर गया है और मरीज काफ़ी तकलीफ में है, तो उससे पानी निकालने के साथ, मवाद निकालने के साथ, इंजेक्शन लगाने के बाद, सूजन कम करने के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के साथ साथ गठिया की प्रॉपर दवा भी अगर शुरू की जाए तो इंजेक्शन लगाने की बार बार ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सोचना सही नहीं है कि इंजेक्शन बार बार लगाने से जोड़ खराब होंगे। इंजेक्शन के साथ साथ अगर दवा नहीं दी गई है तब जोड़ ज़रूर खराब होंगे। इसलिए अगर आपका डॉक्टर आपसे कहता है कि जोड़ों में इंजेक्शन की ज़रूरत है तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि इंजेक्शन के साथ साथ क्या बीमारी का कारण पहचान लिया गया है, जोड़ों में सूजन क्यों है इस बात को पहचान लिया गया है, और उसकी कोई खास दवा दी जा रही है जिससे ये सूजन दोबारा ना आए। उसके बाद अगर इंजेक्शन आप लगाते हैं जो साल 2 साल 3 साल में कभी एक बार लगा, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जोड़ों में इंजेक्शन कब ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और ये कितना सुरक्षित है। ये वीडियो आपको कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये भी बताएं कि मैं भविष्य में किन विषयों पर गठियावाद से संबंधित आपको और जानकारियाँ दूँ। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जगबीर सिंह और आप सुन रहे थे वाद की बात। धन्यवाद।